दोस्तों, 4 मई 2024 वरूथिनी एकादशी, कई सालों बाद बना महासंयोग, और इस दिन कर लेना एक उपाय। एकादशी पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में रख देना। इससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद, कंगाल भी हो जाएंगे धनी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक चांदी, हीरा, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक ना जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे, पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन के साथ ही सुख, संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को खास रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला समझा जाता है। उपाय संबंधित वेदों से उठाकर तथा लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह खास उपाय आपको बताएंगे जिससे जीवन में अंधकार को पूरी तरह से यह खत्म कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या विवाह में देरी हो रही है, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, घर में अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह खास उपाय के माध्यम से जरूर करिएगा। आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। यदि भूलवश यह पाप हो गया है या गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है, तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर न रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप भागीदार हो जाएंगे। यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। तो नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में है परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग, तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी ले और 5 चम्मच नमक डालें। तब आप पोछा लगाए, परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ, दरिद्रता को, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोंछा लगाते अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का जरूर करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, होती है, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए।
दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है, तो ये दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे कम हो जाए, तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए। डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है, तब लाजमी है, आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल है, उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए, तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है। आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। जब आप बाजार से लाकर डब्बे में तो माता अन्नपूर्णा का नाम और नमक माथे से लगाकर चुनकर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती, और जो भी ये नमक खाता है, उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, आप नज़र दोष से परेशान हो चुके हैं। बार बार बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़ों को नज़र लग जाती है, घर के मुखिया को नज़र लग जाती है। तब आप एक कांच की कटोरी में ढेली नमक ले और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का छानस डालें। अब किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर से या जिसे भी नज़र लग गई हो, बच्चों के ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतारकर, सर के ऊपर से 7 बार उतारकर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नज़र दोष उतर जाएगी। आपका शरीर हल्का, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा, अचानक हल्का कैसे हो गया, क्योंकि नज़र दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। अगर इस उपाय से नज़र ना उतरे तो हमें बताना। ये 1000% सिद्ध उपाय है। बरसों से हमारे बुजुर्ग तथा हमारी माताएं, बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। एक सटीक और धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों हासिल जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही हासिल और करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं, और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय प्रतिशत कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बाहर पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी समुंदर के जो सांप होते हैं, वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया ये उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी माता के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, अगर आप किसी की मैयत से आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है,
क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है दोस्तों। अगर बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाए, पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर भी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना, वह चाहे जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो, और इसे जो भी मनुष्य पीता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है। आप कमजोर हो हैं, आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा, सीमित मात्र। नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आपके बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। ये रोग और शोक कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे जो बहुत ही गुप्त है। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube में ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए, वे ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आरापूर्वक बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा क्रोध % खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें। फिर ये प्रक्रिया करें। अगर नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सर्फ डालकर यदि के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपाकर रख दें और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाएं। ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 अड्डाहियां चल रही है, राहु केतु ने बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने शांत हो जाते हैं। अगर ना खाए तो कोई बात नहीं, बस रोटियों को हल्का सा छक ले। आप अपना कर्तव्य करें। इससे राहु केतु भगवान शनि शांत हो जाते हैं
अगर नमक का छिड़काव घर के मैंने द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते। क्योंकि नमक में भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है, पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर है। इसीलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, अगर मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा रही है। और अगर खाना खाते समय नमक आपको सीमित में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा ले तो संभले, भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं। ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है, आपकी काया लग जाएगी, आप हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे, हाथ में गूंदे बिना बर्तन के, और हथेलियों से मसलकर एक लोई या एक गोली बना लें। और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दें, गाय माता को खिला दें। आप चाहें तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। अगर अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुभ है। दोस्तों, अब इससे क्या होगा वह हम आपको देखिए। हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा माँ सारास्वाटी का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली, हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है, और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले, हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता आपके में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, जो कि यह शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान तो आप जरूर कर होंगे। दान करना भारत की परंपरा रही है। सदियों से भारतवासी दान करते आए हैं। दान करने से व्यक्ति के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु, यहां तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी व्यक्ति को, चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, यदि को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य होते हैं। सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है। बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है, बुध ग्रह होता है। गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है। शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु मुक्ति प्रदान है। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, घोर अशुभ समझा जाता। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत समझा जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। यह माता लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है। यदि आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। माता लक्ष्मी आपका स्वागत ऐसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए का सिक्का जगह रख देंगे, और वह उपाय होते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है,
तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आप देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आपने केवल आने वाले नए साल में किसी भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, बस इसके दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो नए साल के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इसको करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा उपाय है, परंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको केवल नए साल वाले दिन शाम के वक्त के पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना है। दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के बाद उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो
जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो माता। लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके बाद आपकी वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करे। तो बस एक छोटा सा उपाय आपको नए के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। नए साल के सूर्यास्त के बाद बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल ये कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, AUM, महालक्ष्मी। इतना करने के इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय आपको नए साल के सूर्यास्त के बाद करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी, जो धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में धन आएगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा खास उपाय है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर का कोई दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए, साल के इन आखिरी दिनों में, यानी मार्ग शीर्ष के इन खास दिन में, यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि यदि आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाय कर लेते हैं, तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव आपकी वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। देखिए, उपाय के लिए आप 7 फूल लेने हैं और 7 दीपक ले लेने हैं। 7 यानी 7 देखिए। 7 फूल आप जो भी लेंगे वो महादेव को प्रिय होने चाहिए। आपको ऐसे ही फूल लेने हैं जो कि बहुत प्रिय होते हैं। जैसे आप किसी भी सफेद रंग के फूल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग के फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। या फिर आपके घर के आसपास कनेर के पुष्प हैं,